अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है एक। ये हमने सर ने करवाया था जब सर एमआरपी वाला करवा रहे थे टॉपिक। और उसके बाद सर ने ये क्वेश्चन करवाया था। इसके अंदर हमारे पास अप्रोच दी हुई है लोड टू लोड, ये डायग्राम दी हुई है। और लोड टू लोड का मतलब है कि जितनी हमारे पास रिक्वायरमेंट होगी हमने उतना ही बनाना है। और लोड साइज का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि जो हमें जितनी रिक्वायरमेंट होगी जो भी होगी, बस एक हमने स्पेसिफिक लोड साइज जो दिया होगा उतना ही बनाना होगा। तो लोड टू लोड अप्रोच है। ओपनिंग स्टॉक जो है वो 400 है जे के लिए, और 400 ही है के लिए। शेड्यूल रिसिप्ट 100 आई हैं इन वीक 2। रिक्वायरमेंट जो है वो 50 है वीक 3 के लिए, 80 है वीक 5 के लिए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसको। इसके अंदर ये डायग्राम है, इसके मुताबिक हमने बनाना है इसको, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास वीक है 1 2 3 4 5, क्योंकि ये सब कुछ हमने खुद बनाना है, ये सब कुछ। रिक्वायरमेंट फॉर H50 इन वीक 3, 80 इन वीक 5। सबसे मैक्सिमम जो वीक कौन सा दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो हम इसलिए 5 तक बनाएंगे। अब 50 हमने लिख दिया वीक 3 में, 80 लिख दिया वीक 5 में। उसके बाद ये हेडिंग्स याद कर लेना। ग्रॉस रिक्वायरमेंट आएगा, शेड्यूल रिसिप्ट अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो लिखेंगे वरना छोड़ देंगे। उसके बाद आएगा प्रोजेक्ट अवेलेबल, उसके बाद नेट रिक्वायरमेंट, उसके बाद प्लान ऑर्डर रिसीप्ट, उसके बाद प्लान ऑर्डर रिलीज। अच्छा, मैंने पहले शायद वीडियो में प्रोजेक्ट ऑर्डर कहा था, लेकिन ये प्लान ऑर्डर है, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है इधर, ये एच उसके साथ 1 लिखा हुआ है, ये इसका लीड टाइम है। ये आई के साथ 2 लिखा है, ये इसका लीड टाइम है। जे के साथ 1 है, इसका लीड टाइम है। के साथ 1 है, इसका लीड टाइम है। अब मुझे नहीं पता सर क्वेश्चन में कैसे देंगे, जो लीड टाइम होगा फिर वो आप लोग भी इस तरह लिख लेना, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। 50 वीक 3 और 80 है वीक 5 में, ठीक है। तो शेड्यूल रिसीप्ट कुछ भी नहीं है हमारे पास, प्रोजेक्टेड अवेलेबल भी कुछ भी नहीं है। तो नेट रिक्वायरमेंट हमें चाहिए होगी, तो कुछ भी नहीं है हमें, तो हमें फिर नेट रिक्वायरमेंट जाहिर सी बात है 50 होगी यहाँ पे। सिंपल ये लिख देंगे 50। और हमें क्योंकि 50 ही चाहिए, और इसमें हमें चाहिए 80, हमने लिख दिया 80। अब जिस जगह पे नेट रिक्वायरमेंट होगी उसके नीचे हम प्लान ऑर्डर रिसीव्ड कर देंगे, 50 ही कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम 80 लिख देंगे, ठीक है। अब इसका लीड टाइम कितना है, 1 है। तो हम एक हफ्ता पहले पहले इसको रिलीज करेंगे। 53 में था तो हम 2 में कर देंगे इसको रिलीज। 80 इधर था, हम इसको 80 में इसको कर देंगे यहाँ पे रिलीज, ठीक है। अब हमने ये करना है कि अब हमने आई की निकालनी है ग्रोस रिक्वायरमेंट। अब देखो ज़रा ध्यान से, सबसे ऊपर क्या था, एच था, लेकिन आई क्या है, साथ लिखा हुआ है 2। मतलब एक एच बनाने के लिए हमें 2 आई चाहिए। तो मैंने पहले जो बताया था क्वेश्चन में, उसके अंदर क्या था कि जिस पीरियड का रिलीज होगा अगले का फिर उसी उसी नीचे से करेंगे। अब एक एच बनाने के लिए 2 आई चाहिए, तो 50 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, सिंपल। तो यहाँ पे आएगा 100, ये 100 आ गया। अब 80 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 160, इस तरह। शेड्यूल रिसिप्ट यहाँ पे हमारे पास गिवन है शायद आई का, ये 100 दिया हुआ है, 100 इन वीक 2 दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 100 इन वीक 2, सिंपल। तो इसका अब ये सीन है कि हमारे पास ग्रोस रिक्वायरमेंट 100 थी, शेड्यूल रिसिप्ट हमारे पास 100 आ गया, ये तो हो गया पूरा। इसको तो छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्वांटिटी पूरी हो गई है। 160 की बात करें तो हमारे पास अब प्रोजेक्टेड अवेलेबल जो है वो 0 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो नेट रिक्वायरमेंट जो होगी वो 160 होगी, 160 लिख दिया हमने। इसको नीचे वाले में हम रिसीव कर देंगे 160 को, इस तरह। और रिलीज करेंगे इसको, कितना लीड टाइम है, 2 लीड टाइम है, तो 2 हफ्ते पहले रिलीज करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 160। अभी हमने निकालनी है जे की ग्रोस रिक्वायरमेंट। तो जे कहाँ है, यहाँ पर है। तो जे जो है वो आ रहा है आई के नीचे, और जे के साथ क्या लिखा हुआ है, 2। तो जो आई का जो प्लान ऑर्डर रिसीप्ट होगा वो जे की ग्रोस रिक्वायरमेंट में हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो प्लान ऑर्डर जो रिलीज होगा आई का। ये देखो ज़रा इधर,
हमारे पास आई कितना था 160, लेकिन यहाँ पे जे के साथ 2 लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे कुछ भी ना लिखा होता फिर हम सिंपल यहाँ 160 लिख देते, लेकिन अभी क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो 160 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 320 इस तरह। और बस यही है इसमें, 320 है तो शेड्यूल विजिट कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास प्रोजेक्टेड अवेलेबल 400 है। तो सिंपल आप लोग 400, यहाँ पे 400 लिख सकते हो, अवेलेबल है। 400 माइनस 320 कितना होता है 80, तो हमारे पास बच जाएगा यहाँ पे 80। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बस ख़त्म यहाँ पे। उसके बाद अगर हम देखें तो के का देखें अगर हम, तो के जो है वो 3 है, तो जो आई की प्लान ऑर्डर रिलीज होगी आई की, क्योंकि के जो है वो आई के नीचे आ रहा है जे भी, तो हम आई को देखेंगे सिर्फ। आई की जो प्लान ऑर्डर रिलीज है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यार यहाँ पे लिख देंगे इसके नीचे इधर, तो ये हो जाएगा 480। ठीक है, अब प्रोजेक्टेड अवेलेबल 400 है, यहाँ पे 400 लिख दिया मैंने, लेकिन हमें अब 400 अवेलेबल है, 480 हमें चाहिए। कितनी की रिक्वायरमेंट आ रही है, 80 की आ रही है, तो हमने यहाँ पे सिंपल लिख दिया नेट रिक्वायरमेंट 80। अब उसी के नीचे आप दोबारा 80 लिख दो, और इसका लीड टाइम कितना है 1 वीक, तो यहाँ पे आप 1 हफ्ता पहले इसका रिलीज कर दो 80, ख़त्म। बस ये सवाल हो गया आपका। ठीक है, तो ये सी, अब अगर यहाँ पे लोड साइज दिया होता तो जैसे हमने 80 लिखा है, फिर हम 80 ना लिखते, यहाँ पे नेट रिक्वायरमेंट हमारे पास वही आती 80 आती, लेकिन हम जो ऑर्डर रिसीव करते वो हम लोड साइज लिखते जो वहाँ पे दिया होता। तो ये इस तरह सीन है इसका। ठीक है, बस ये हो गया।